Good evening, students. I am back with your next chapter, that is a chapter of English, chapter 2, David and Goliath. Okay, so let's get started. David and Goliath. It's a chapter of a boy, David. David एक ऐसा बच्चा जो पहले क्या करता था, शिप होती है ना, SHEEP शिप, जिसको भेड़ बोलते हैं, उनको चराने का काम करता था एक जगह। ही वॉज बोर्न इन इज़राइल। ठीक है। एक बार ऐसा होता है कि इज़राइल में मतलब कुछ सेना के लिए लोगों को भर्ती, मतलब जितने भी बॉयज़ होते हैं उनको भर्ती होने के लिए, उनमें एडमिट होने के लिए बोला जाता है। तो क्या होता है, डेविड नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी जो शिप है उनको फीड करवाना होता है, तो वो नहीं जाता है। कुछ तो थोड़ा टाइम बीत जाता है, तो उसके फादर बोलते हैं कि मतलब वो डेविड तो नहीं जाता है, लेकिन उसके 3 भाई हैं, वो उस सेना में एडमिट होने के लिए चले जाते हैं, भर्ती होने के लिए चले जाते हैं। तो कुछ टाइम तक उसके भाइयों की कोई खबर नहीं आती है। तो डेविड के फादर बोलते हैं कि तुम्हारे भाई की कोई खबर नहीं आई है, तो तुम वहाँ जाओ और देखो कि कैसे हैं तुम्हारे भाई, सब कैसे हैं वहाँ पर। तो डेविड जाता है तो वहाँ पे उसको अपने भाई तो दिखते हैं, लेकिन क्या होता है, वहाँ पर उसको एक और अलग ही क्रिएचर दिखता है, एक अलग ही प्राणी दिखते हैं, जिनके साथ क्या होता है, उनकी फ़ाइट होती है। ठीक है, मतलब जिनके साथ उनको फ़ाइट करनी होती है। और डेविड अपना इतना माइंड लगाते हैं, उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं कि डेविड हालांकि बहुत छोटा है, और जो वो जेंट क्रिएचर हैं वो बहुत ही बड़े वो हैं, आदमी हैं। लेकिन उन दोनों की फ़ाइट में क्या होता है, डेविड क्या है, उनको हरा देता है। तो फिर क्या होता है, इससे क्या होता है, उनकी कंट्री सेव हो जाती है। और फिर क्या होता है, डेविड को मतलब उनके जो देश के किंग हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है उनको, उनका ऑनर किया जाता है, मतलब उनको सम्मानित किया जाता है। ये क्या थी आपके, जो ये स्टोरी है इसकी एक थोड़ी सी डिटेलिंग थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि चैप्टर के बारे में, व्हाट द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट, कि चैप्टर है क्या। अभी हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट आई विल रीड दैट येलो पोर्शन पार्ट। यस, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ बॉय हु फाइट्स अलोन विद अ पर्सन स्ट्रोंगर देन हिम। कहते हैं कि ये कहानी एक लड़के की है। आई टोल्ड यू, किस लड़के की? डेविड की। यस, हु फाइट्स अलोन विद अ पर्सन स्ट्रोंगर देन हिम, कि उसने एक ऐसे पर्सन के साथ उसकी फ़ाइट हुई, उसने अकेले उस पर्सन के साथ फाइट की जो क्या थे, उससे भी ज़्यादा स्ट्रोंगर थे। स्ट्रोंगर मैंने आपको बताया था ना कि ही वॉज वेरी बिगर देन हिम। ही डज सो टू सेव हिज कंट्री फ्रॉम द एनिमी। रीड ऑन। कहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ताकि वो क्या कर सकें, अपनी कंट्री को दुश्मनों से, एनिमी आपको पता है क्या होता है, दुश्मन, कि वो क्या कर सकें, अपने देश को दुश्मनों से बचा सकें। रीड ऑन मीन्स बाकी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव इन द कंट्री ऑफ इज़राइल अ बॉय नेम डेविड। कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, एक इज़राइल कंट्री है, उसमें एक लड़का रहता था जिसका नाम क्या था, डेविड। ओके। ही वॉज अ शेफर्ड बॉय एंड ऑल डे लॉन्ग ही वॉज द quit ship as they ate sweet grass on the hillside। शेफर्ड का मीनिंग देखो आपको नीचे दिया गया है। शेफर्ड का मतलब होता है अ पर्सन एम्प्लॉयड टू टैंड शिप। मतलब क्या, कि एक कोई भी व्यक्ति जिसको शिप की देखभाल करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, कि ही वॉज अ शेफर्ड बॉय, और वो पूरा दिन क्या करता था, जो शिप थी हिल साइड एरिया में घास खाती रहती थी, उनको क्या देखता रहता था, मतलब उनके ऊपर नज़र रखता था। ऑल्दो डेविड वॉज ओनली अ बॉय ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। कहते कि हालांकि डेविड एक छोटा लड़का था, लेकिन वो लंबा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग था।
व्हेन ही न्यू ही वॉज राइट ही फियर्ड नथिंग। कहते हैं कि जब उसको लगता था कि मैं ठीक हूँ इस चीज़ में, मतलब ये चीज़ एकदम करेक्ट है, तो वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता था। ऐसा होता है ना कि व्हेन यू नो दैट यू नो द ट्रूथ एंड द थिंग इज़ राइट, देन वाई यू विल फियर, है ना। कि जब आपको पता है कि आपने कोई काम गलती नहीं किया है, आपको पता है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है, तो आप डरेंगे थोड़ी ना। लेकिन अगर आप उसकी बजाय अगर कोई झूठ है या कोई चीज़ गलत आपने की है, देन यू हैव टू बी अफ्रेड, और यू विल हैव सम फियर, कि आपको कुछ डर लगेगा कि नहीं मैंने ये गलत काम कर दिया, है ना। तो डेविड कैसे थे कि जब उनको पता था कि ये चीज़ सही है, कि उन्होंने ये चीज़ सही की है, तो वो किसी से भी नहीं डरते थे। डेविड्स क्वाइट लाइफ डिडेंट लास्ट लॉन्ग। कहते हैं कि लेकिन डेविड की ज़िंदगी ज़्यादा लंबे समय तक ऐसे नहीं रही। देयर वॉज अ ग्रेट वॉर बिटवीन द पीपल ऑफ इज़राइल एंड मैन कॉल्ड द फिलिस्टाइन। इज़राइल में तो देखो डेविड पैदा हुए थे, तो क्या इज़राइल और फिलिस्टाइन उन लोगों के बीच में क्या हुआ, एक वॉर स्टार्ट हो गया, एक युद्ध स्टार्ट हो गया। ऑल द स्ट्रॉन्ग मैन इन डेविड्स टाउन वेंट टू जॉइन द आर्मी ऑफ इज़राइल। कहते हैं कि जहाँ पर डेविड रहते थे, उनके कस्बे में से जितने भी स्ट्रॉन्ग पर्सन्स थे, स्ट्रॉन्ग मैन थे, उनको क्या इज़राइल की आर्मी में ज्वाइन करने के लिए जाना पड़ा। डेविड कुडंट गो, डेविड नहीं जा सकते थे, एज ही हैड टू टेंड द शिप, बट हिज 3 एल्डर ब्रदर्स वेंट टू द वो। कहते हैं कि जितने भी स्ट्रॉन्ग मैन थे, सबको ज्वाइन करने के लिए जाना था आर्मी में, लेकिन डेविड नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना था, उनको अपनी शिप की देखभाल करनी थी, उनको फीड करवाना होता था। लेकिन जो डेविड के 3 ब्रदर्स थे, उनको क्या करना पड़ा, उस आर्मी को ज्वाइन करना पड़ा। फॉर अ लॉन्ग टाइम डेविड्स फादर हियर्ड नथिंग फ्रॉम हिज 3 एल्डेस्ट सन और एल्डेस्ट बॉयज़। कहते हैं कि बहुत टाइम बीत गया, लेकिन डेविड के फादर को उनके जो 3 लड़के आर्मी में ज्वाइन करने के लिए गए थे, उनकी तरफ से कोई भी न्यूज़ नहीं मिली, कुछ भी उनको सुनने को नहीं मिला। एट लेंथ ही कॉल्ड डेविड टू हिम एंड सेड, टेक टू योर ब्रदर्स अ बैग ऑफ दिस कॉर्न एंड दीज 10 loaves ऑफ ब्रेड्स। कहते हैं कि वो फिर हार के आखिर में क्या करते हैं, डेविड को बुलाते हैं और कहते हैं कि टेक टू योर ब्रदर्स, अपने भाइयों के लिए तुम ये क्या लेकर जाओ, कॉर्न क्या होता है, मक्के के होते हैं ना। कहते हैं कि ये मक्के का बैग और 10 loaves ऑफ ब्रेड, मतलब ब्रेड के वो जो एक पूरा पीस होता है उसको लोफ बोलते हैं ना। तो क्या कहते हैं कि आप ये 10 पीस ब्रेड के लेकर अपने भाइयों के पास जाओ। फाइंड आउट हाउ योर ब्रदर्स आर एंड ब्रिंग वर्ड टू मी। कहते हैं कि आप पता लगाओ कि आपके भाई कैसे हैं और मुझे उनके बारे में न्यूज़ ला कर दो। वर्ड होता है कि कुछ संदेश ला कर देना, न्यूज़, मैसेज, ठीक है। ऐसे वर्ड का मतलब ये दिया है यहाँ पे, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग डेविड रोज वेरी अर्ली एंड टेकिंग द बैग ऑफ कॉर्न एंड लोव्स ऑफ ब्रेड। कहते हैं कि अगली सुबह डेविड बहुत जल्दी उठ गया और क्या उसने वो कॉर्न का बैग लिया और साथ में वो जो ब्रेड्स उनके फादर ने बोले थे वो सब लिया। ही वेंट टू द कैंप वेयर हिज ब्रदर वर। कहते हैं कि वो उस कैंप में गया जहाँ उसके भाई थे। द कैंप ऑफ इज़राइल वॉज ऑन द साइड ऑफ अ हाई माउंटेन। कहते हैं कि जो कैंप लगा था, आर्मी कैंप, जो इज़राइल आर्मी का जो कैंप लगा था वो कहाँ लगा था, एक बहुत ऊंचे माउंटेन के किनारे पे। एज होता है किनारा और हाई माउंटेन ऊंचा पर्वत। अक्रॉस द वैली फ्रॉम, ओके लेट मी चेंज, अक्रॉस द वैली ऑफ दिस माउंटेन एंड ऑन द साइड ऑफ अनदर माउंटेन वॉज द कैंप ऑफ द फिलिस्टाइन। अक्रॉस होता है ऐसे, उससे पार करके एक जो माउंटेन था उस साइड पे क्या था, जो दूसरे जो एनिमी थे हमारे फिलिस्टाइन के जो पर्सन्स थे, उनका कैंप उधर था। देखो इज़राइल के जो आर्मी थी उनका कैंप कहाँ था, एक हाई माउंटेन के किनारे पे, और अक्रॉस उसको पार करके जो दूसरे माउंटेन था उसकी साइड में किसका कैंप था, फिलिस्टाइन जो आर्मी थी, हमारे जो मतलब इज़राइल के जो एनिमी थे उनका कैंप था। ओके, आफ्टर डेविड हैड कम टू द कैंप एंड हैड फाउंड हिज ब्रदर्स, शाउट्स ऑफ एंजर एंड फियर केम फ्रॉम द सोल्जर्स। कहते हैं कि आफ्टर डेविड
हैड कम टू द कैंप, जैसे ही मतलब डेविड उस कैंप में पहुंचा, उस आर्मी कैंप में पहुंचा, एंड हैड फाउंड हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को उसने ढूंढ निकाला, उसने उसको क्या सुनाई दिया, शाउट्स ऑफ एंगर, ऐसे गुस्से की आवाज़ें, ऐसे गुस्से में चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। फियर केम फ्रॉम द सोल्जर्स, कहते कि जो सोल्जर्स हैं, जो सोल्जर्स का मतलब पता है क्या होता है, सिपाही, जो सिपाही हैं वो बहुत ही डरे हुए हैं, ठीक है। डेविड लुक्ड अक्रॉस द वैली टू द कैंप ऑफ द फिलिस्टाइन, देयर ही सा अ ह्यूज सोल्जर ड्रेस्ड इन शाइनिंग आर्मर। कहते हैं कि जब डेविड ने ऐसे वैली की दूसरी साइड, वैली क्या होता है, घाटी है ना, उससे दूसरी तरफ देखा जो फिलिस्टाइन का कैंप लगा था, वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स थे जिन्होंने शाइनिंग आर्मर, आर्मर क्या होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर द पर्सन हैज़ वियर अ ड्रेस, उसने पूरा ऐसे ड्रेस पहना है, ही हैज़ शील्ड, है ना। तो क्या वो बोलता है कि उन लोग, आर्मर आपको मीनिंग भी दिया बेटा नीचे, दैट प्रोटेक्टिंग यूजुअली मेटल कवरिंग फॉर्मरली वॉर्न इन फाइटिंग। आपने हम लोग कभी कभी मूवीज़ में भी देखते हैं ना कि जब फाइटिंग का कोई सीन आता है, कोई ऐसे वॉर वगैरह होता है, तो वो लोग ऐसे पूरा शील्ड का मतलब कुछ मेटल से कुछ बना हुआ पूरा ऐसे पूरा पहनते हैं कवर करने के लिए। तो जो फिलिस्टाइन के लोग हैं उन्होंने ये सब पूरा ड्रेसअप कर रखा है, ओके। दिस जेंट सोल्जर कैरिड अ ग्रेट स्पीयर एंड शील्ड, और जो एक जेंट होता है, एक ऐसे दानव, मतलब बहुत बड़ा ऐसा कोई प्राणी बोलते हैं जिसको, कि उस एक बहुत ही बड़ा सा सिपाही है जिसके पास स्पीयर एंड शील्ड, स्पीयर एंड शील्ड क्या, वो जो भाला सा होता है ना जिसके आगे ऐसे तीर टाइप में, जिसके आगे नुकीला एक पार्ट होता है, उसके लिए बोल रहे हैं। और शील्ड वो जो कवर करने के लिए जो हाथ में रखते हैं उसको, और उस भाले को ऐसे फेंक के क्या करते हैं, निशाना लगा के, मतलब दूसरे लोगों को हार्म करने के लिए, मारने के लिए उसका यूज़ होता है। हु इज़ द मैन आस्क्ड डेविड ने पूछा कि ये आदमी कौन है, ठीक है। डोंट यू नो दैट इज़ गोलियत, कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता ये आदमी कौन है, ये गोलियत है, सेड द सोल्जर्स। किसने कहा, सोल्जर्स ने कहा, सिपाहियों ने कहा। एवरी डे ही कम्स आउट डेयर्स एनी मैन ऑन आवर साइड टू मीट हिम इन बैटल, कहते हैं कि हर दिन ये अपनी जो आर्मी है उससे बाहर आता है, और हमारे जो इज़राइल की आर्मी है उनके सैनिकों को डेयर करता है। डेयर मतलब होता है चैलेंज करना, किसी को खुली चुनौती देना कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो गोलियत थे वो क्या डेयर देते थे, क्या चुनौती देते थे कि इज़राइल की आर्मी में से कोई भी आए और मेरे साथ फाइट करे, मेरे साथ बैटल करे, मेरे साथ लड़े, ठीक है। समझ आया कि गोलियत हैं वो फिलिस्टाइन आर्मी है उसमें से एक सोल्जर हैं, लेकिन बहुत ही बड़े और एकदम ऐसे बहुत ही लंबे चौड़े व्यक्ति हैं, जेंट शेप में हैं, दानव की उसमें हैं। तो वो हर दिन, एवरी डे ही कम्स आउट फ्रॉम हिज कैंप एंड डेयर्स, what dares, that dares any man on our side, means any man of Israel army can fight with him, can battle with him, उनको चैलेंज करते हैं, है ना। yes, does no one of your soldiers dare to meet him, asked David। तो डेविड ने पूछा तो क्या आपकी टीम में से, आपकी आर्मी में से कोई भी ऐसा सिपाही नहीं है जो उनके साथ फाइट कर सके। वी हैव नो मैन सो स्ट्रॉन्ग एज हिम इन आवर होल आर्मी। ये आर्मी की स्पेलिंग गलत है बेटा, इट इज़ ARMY, ओके, सेट द सोल्जर्स। कहते हैं कि हमारी तो जो सिपाही हैं वो बोलते हैं कि हमारी आर्मी में से तो कोई भी आदमी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि ये गोलियत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब पावरफुल, हेल्दी बोल सकते हैं, या फिर इतने ज़्यादा ताकत किसी में भी नहीं है कि वो जो फाइट कर सकें गोलियत के साथ। The giant from the opposite hillside shouted with a loud voice and again dared to army of Israel to choose a man to meet him. So again that giant from the opposite side shouted that is there not anyone who can fight with me? Is there anyone who can fight with me? वो क्या बोलता है, वो फिर से ज़ोर से चिल्ला के बोलता है इस बार
कि कोई भी नहीं है क्या इस आर्मी में से जो मेरे साथ क्या कर सके, फाइट कर सके, ठीक है। डेविड वॉज स्ट्रेट टू एंगेज, कहते हैं कि डेविड को बहुत ही एकदम से गुस्सा आ गया। इज़ नॉट गॉड ऑन आवर साइड, तो वो बोलते कि क्या भगवान हमारे साथ नहीं है। ही आस्ट, उसने मतलब पूछा कि क्या भगवान हमारे साथ नहीं है। आई विल फाइट विद दिस मैन, कि मैं इस आदमी के साथ फाइट करूँगा। इवन दो ही मे किल मी, चाहे वो मेरी जान ही क्यों ना ले ले। ओके, देन the king of Israel heard of these brave words and sent for David to come before him. कहते हैं कि जो इज़राइल के राजा थे उन्होंने इस लड़के की, ये ब्रेव वर्ड्स होता है बहादुरी, ब्रेव का मतलब होता है बहादुरी, बहादुरी भरे शब्द सुने और कहा कि उस लड़के को, डेविड को मेरे पास भेजो। व्हेन ही सा दैट डेविड वॉज ओनली अ बॉय ही सेड, यू आर नॉट एबल टू गो अगेंस्ट दिस मैन, यू आर ओनली अ बॉय वाइल ही हैज़ फाउट इन मैनी बैटल्स। कहते हैं कि तुम तो, जब राजा ने डेविड को देखा तो उन्होंने कहा कि मतलब उनको लगा कि डेविड तो एक छोटा सा लड़का है, तो उन्होंने डेविड से कहा कि तुम उस आदमी के खिलाफ नहीं लड़ सकते हो, तुम तो एक छोटे से लड़के हो, यू आर ओनली अ बॉय। और वो जो आदमी है वो तो बहुत सारी लड़ाइयों में मतलब बहुत सारी बैटल्स में लड़ाई कर चुका है, फाइटिंग कर चुका है। फाउट बैटल्स मतलब लड़ाइयाँ, फाउट मीन्स लड़ना, ठीक है। कि बहुत सारे जो वॉर हैं, बहुत सारी जो फाइट्स हुई हैं, वॉर हुए हैं, ठीक है, उनमें वो क्या कर चुका है, लड़ चुका है। और तुम तो एक छोटे से बच्चे हो, है ना। देन डेविड सेड टू द किंग, फिर डेविड ने राजा से कहा, वंस व्हेन आई वॉज गार्डिंग माई फादर शिप आई किल अ लायन एंड अ बियर विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनी वन बट द लॉर्ड ही विल हेल्प मी फाइट दिस मैन। कहते, तो डेविड ने राजा से कहा कि एक बार मैं अपने फादर की जो शिप थी उनकी देखभाल कर रहा था, उनको गार्ड क्या होता है, किसी को प्रोटेक्ट करना। तो कहते कि मैं उनको गार्ड कर रहा था, तो मैंने एक शेर को और एक बियर को मैंने बिना किसी की हेल्प लिए मैंने उनको मतलब मार दिया था, लेकिन मेरी मदद किसने की थी, द लॉर्ड मतलब भगवान ने, ठीक है। तो इस बार भी अगर मैं इस आदमी से लड़ने के लिए, फ़ाइट करने के लिए जाऊंगा तो वो ही मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर टुडे बेटा। वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट class. Thank you. If you have any problem or you are not able to get me, you are not understanding anything, you can tell me. Okay, so thank you.